Okay, so today we are going to resolve with another very beautiful question or problem from David J. Griffith's Introduction to Quantum Mechanics. तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे एक क्लासिकल पार्टिकल स्मॉल m गिवन है, उसका मास एंड उसकी जो टोटल एनर्जी वो कैपिटल E डिफाइंड है पोटेंशियल वेल में। एंड यहाँ पे अपने को ग्राफ भी गिवन है पोटेंशियल एनर्जी का, और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ है ऑलरेडी, उसको देख सकते हैं अपन। एंड यहाँ पे जो पार्टिकल है वो A से लेके B तक बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा। एंड इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंड करने की dx रेंज में, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ टाइम कैपिटल टी इट टेक्स टू गेट फ्रॉम ए टू बी दैट इट स्पेंड्स इन द इंटरवल dx। यहाँ पे कैपिटल टी किस टाइम को डिफाइन किया गया, जो क्लासिकल पार्टिकल था उसको ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज डिफाइंड एज बेसिकली कैपिटल टी। यहाँ पे कुछ डेटा अपने को गिवन है, लाइक जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी किसी dx रेंज में फाइंड करने की, वो डी टी बाई कैपिटल टी होगी। डी टी जो टाइम है वो dx रेंज के अंदर जो पार्टिकल अपना टाइम स्पेंड करेगा दैट इज बेसिकली डी टी, एंड कैपिटल टी जो टाइम है वो ए से बी तक जाने में जो पार्टिकल को टाइम लगा दैट इज कैपिटल टी। सो आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि न्यूमरेटर में यहाँ पे अपने को फेवरेबल केस दिया है एंड डिनोमिनेटर में टोटल केस दिया है। एंड यहाँ पे डी टी को इन्होंने फर्दर क्या लिखा है, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से डी एक्स कैंसिल आउट होगा, सो ये वापस से डी टी बाई कैपिटल टी आ जाएगा ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो डी टी बाई डी एक्स इसको डिनोमिनेटर में अपन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वी एक्स। एक बार मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे लाइक डी टी बाई कैपिटल टी गिवन था, तो डी टी बाई कैपिटल टी को अपन ऐसे भी लिख सकते थे, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई कैपिटल टी। सो यहाँ से डी एक्स डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस ये डी टी बाई कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। एंड ना ये डी टी बाई डी एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई कैपिटल टी, ये तो ये वाला टर्म था, एंड इसको अपन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी टी ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये सेम चीज़ वापस आ जाए। सो डी एक्स बाई डी टी क्या डिफाइंड बेसिकली, जो क्लासिकल पार्टिकल था मास जिसका एम डिफाइंड था, उसका जो वेलोसिटी होगा उसको डी एक्स बाई डी टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ से डी टी बाई कैपिटल टी क्या आएगा, बेसिकली इट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वी एक्स इंटू टाइम पीरियड। एंड इस चीज़ को अपन रो एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। रो एक्स क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, एंड ये रो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पार्टिकल की फाइंड करने में किसी डी एक्स सेक्शन में। एंड लेट्स से ये इक्वेशन 1 है अपना। ना अभी नीचे देखते हैं, यहाँ पे अपने को फर्दर कुछ और डेटास लिखे हैं जो कि वेरी ऑब्वियस डेटास हैं। लाइक यहाँ पे कैपिटल टी को अपन डी टी का इंटीग्रल लिख सकते हो फ्रॉम 0 टू टी, एंड नाउ डी टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई वी एक्स कैसे लिखा है, तो यहाँ से देख सकते हो आप ये चीज़ को फ्रॉम द इक्वेशन 1। यहाँ से जो टी है एंड टी कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में दोनों साइड इक्वेशन से, तो यहाँ से डी टी क्या निकल के आ जाएगा, डी एक्स अपॉन वी एक्स। वही सेम चीज़ लिखा है यहाँ पे, डी टी की जगह 1 अपॉन वी एक्स इंटू डी एक्स लिखा है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो ए से बी के बीच में ही डिफाइन है, इसके बाद पार्टिकल जा नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सो द रेंज विल बी फ्रॉम ए टू बी। एंड ऊपर ही एक चीज़ और देख सकते थे, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन वी एक्स इंटू कैपिटल टी। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं तो डी एक्स कैंसिल आउट होगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ से रो एक्स निकल के आ जाएगा 1 अपॉन वी एक्स इंटू कैपिटल टी, वही सेम चीज़ लिखा है। हाँ, तो अभी अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि जो पहला पार्ट गिवन है क्वेश्चन का उसको कैसे प्रोसीड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट गिवन है उसमें गिवन है कि अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके जो वेलोसिटी था क्लासिकल पार्टिकल का उसको टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मीन्स अपने को यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। तो फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को ये चीज़ तो पता है कि जो टोटल एनर्जी होगी क्लासिकल पार्टिकल का वो डिफाइन होता है बेसिकली टोटल एनर्जी। सो यहाँ से जो टोटल एनर्जी होगा वो इक्वल टू होगा इसके पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। ये चीज़ अपने को क्लासिकल मैकेनिक्स से पता है ना। एनर्जी इज गोइंग टू इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू द फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी भी एक्स का फंक्शन होगा, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितना होगा ना। यहाँ से अपने को क्योंकि वेलोसिटी पता करना था, तो अपन इस इक्वेशन को रिअलाइज करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ से वी एक्स लेफ्ट में जाकर तो क्या आ जाएगा, ई माइनस वी एक्स दैट इज गोइंग टू इक्वल टू हाफ एम इंटू वी एक्स का होल स्क्वायर है। एंड यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, एंड एम डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 बाई एम इंटू ई माइनस वी एक्स। यहाँ पे कैपिटल वी एक्स ध्यान रखने वाली बात है, कैपिटल वी एक्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है पार्टिकल की, एंड दैट इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे जो वी एक्स है राइट हैंड साइड में ये वेलोसिटी है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा दोनों तरफ रूट लेने पे वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 2 बाई एम इंटू ई माइनस कैपिटल वी एक्स। सो अपने को यही क्वेश्चन में पूछा था ए पार्ट में कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसको टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, जो कि अपन ने कर दिया। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी प्लस माइनस का ये मतलब है कि पार्टिकल का डायरेक्शन किधर हो सकता है, लाइक पार्टिकल राइट वर्ड मूव कर रहा है या लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है, वो उसके डायरेक्शन को प्लस माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी अपन बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, एंड बी पार्ट लेंथी भी है। सो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता करना है रो एक्स फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो के एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, एंड अपन देख भी लेंगे अभी कि के एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे आता है। एंड अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ भी प्लॉट करना है, एंड अपने को चेक करना है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन आया वो प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज्ड है या फिर नहीं है। हाँ, तो अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हुक्स लॉ से कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो के एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे है। अपन ये चीज़ पढ़ भी चुके होंगे 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में। सो लाइक इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, एंड वो किस स्ट्रिंग से अटैच है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एंड अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, एंड ये एसएचएम करता है फ्रॉम माइनस ए टू प्लस है। यहाँ पे बट जो ब्लॉक मास है जिसका एम डिफाइंड है, अगर अपन उसको स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो उसके ऊपर उसके डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट फोर्स लगता है,
एंड जो कि हुक्स लॉ से डिफाइंड था, इसको हुक्स ने बेसिकली डिफाइन किया था। तो क्या बोल सकते हैं अपन फ्रॉम हुक्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। एंड अपन वर्क पावर एनर्जी में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होगा। दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से डेल भी आ जाएगा, के एक्स एंड डी एक्स। तो अपन इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके तो पार्शियल इंटीग्रेशन करें। तो जब ये पार्टिकल या फिर ब्लॉक और जिसका मास कैपिटल एम था, जब ये एक्स इक्वल 0 पे था यानी कि मेन पोजीशन पे था, जिसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम थी, दैट इज 0, एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। एंड इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये चीज़ अपने को एस में पता ही। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो 0 आएगी, एंड किसी डिस्टेंस एक्स पे, लेट्स से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे इसको खींचा गया है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ v है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो उसको क्या आ जाएगा, वी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू एक्स। सो ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आया दैट इज के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी, बट अपन यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे रिवाइज कर लिया कैसा है। एक पैराबोलिक फंक्शन है वी एक्स एंड दैट इज के एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, सो जो ओरिजिनल क्वेश्चन में ग्राफ गिवन था, लेट मी शो यू। हाँ, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल वेल्यू जो गिवन है वो परफेक्ट पैराबोलिक कर्व नहीं है, बट डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि यहाँ पे अपने को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जो ए और बी हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, एंड दैट विल इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। एंड यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/vx इंटू टी। इस चीज़ को अपन यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, जो कि बी पार्ट में गिवन था कि अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन पता करना था, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं बेसिकली रो एक्स इज इक्वल टू 1/vx इंटू टी। अपन नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे रो एक्स का जो फॉर्मूला अपने को मिला था कुछ इसके बराबर था, एंड जो कैपिटल टी था उसका जो फॉर्मूला था वो था बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1/vx। यहाँ पे vx जो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी एक्चुअली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड दिस इज dx। एंड अपने को जो प्रीवियस प्रॉब्लम में या फिर प्रीवियस पार्ट में जो वेलोसिटी का फंक्शन निकल गया था वो किस बराबर था, vx इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2/m इंटू ई माइनस वी एक्स। यहाँ पे जो मैंने वी लिखा है वो कैपिटल वी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तब इसको अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट इज रो एक्स में पुट करते हैं। सो रो एक्स कैंसिल किया गया यहाँ से 1/vx यहाँ पे, तो vx को यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ 2/m इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू कैपिटल टी, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1/vx। यहाँ पे vx को मैं फिर से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, दैट इज रूट ऑफ 2/m इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2/m जो है वो कॉमन दिख रहा है, लेवल कैंसिल आउट ईच अदर, तो इसको यहीं पे काट देते हैं ना। अपने को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स का फंक्शन था वो के एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर था, तो इसको अपन यहाँ पे पुट। सो यहाँ से रो एक्स क्या निकल के आएगा 1/रूट ऑफ ई माइनस वी एक्स के लिए यहाँ पे के एक्स स्क्वायर बाई 2 पुट कर रहा हूँ इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1/रूट ऑफ ई माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से रूट ई कॉमन ले लेता हूँ, एंड एक दूसरे से वापस कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1/रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2e इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1/रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2e डी एक्स। एंड क्योंकि अपन इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पे ए और बी इक्वल हो जाएंगे, एंड इसको एम्पलीट्यूड के बराबर पुट कर लेंगे। लेट्स से वो कैपिटल ए है, सो यहाँ पे रो एक्स फर्दर क्या निकल के आएगा 1/रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2e इंटू माइनस ए टू ए 1/रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2e एंड दिस इज डी एक्स, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो ये एक इवन फंक्शन है, यहाँ पे इंटीग्रल जो है इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पड़े होंगे, ये 0 से ए हो जाएगा एंड ट्वाइस हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे जो रो एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा 1/रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2e। यहाँ से ट्वाइस हो गया था तो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, एंड इंटू 0 टू ए 1/रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2e एंड डी एक्स। सो नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं आगे। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फंक्शन है कुछ अभी तक ऐसा है ना, इसको फर्दर सॉल्व करने के यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा तो रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये पूरा जो चीज़ है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाए तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा कॉस थीटा का। तो यहाँ से अपना जो फर्दर सॉल्विंग है वो ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं के एक्स स्क्वायर बाई 2e को साइन स्क्वायर थीटा अगर मानूँ तो यहाँ से एक्स क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से पहले तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2e बाई के एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस माइनस रूट 2e बाई के एंड दैट इज साइन थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस है, अपन यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे, चाहे माइनस यूज़ करें, क्योंकि ये इवन फंक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन एक्स को रूट 2e बाई के इंटू साइन थीटा माने तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में दैट इज डी एक्स इक्वल टू रूट 2e बाई के साइन थीटा का क्या आ जाएगा कॉस थीटा एंड डी थीटा। यहाँ पे रूट ऑफ 2e बाई के क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जो ई है यहाँ पे टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट था, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज बाहर आ गया। यहाँ पे अपने कोई चीज़ क्या मिलता है कि डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 2e बाई के इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है।
एंड यहाँ पे अपना लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले x 0 से 8 था, तो अभी लिमिट चेंज हो गया। जब यहाँ पे x 0 आएगा, यहाँ पे पुट करते हैं x 0 आएगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 0 आएगा, तो यहाँ से थीटा भी 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा, बट अपर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे x नहीं पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा k स्क्वायर बाई और 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ k बाई 2 इंटू ए, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स रूट ऑफ k बाई 2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन अपने को थीटा के बीच में मिल गया ना। अभी लिमिट को रखते हैं, तो रो एक्स क्या आ जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 टू एक जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। थीटा का मतलब पहले यहाँ पे एक्स का लिमिट था, अभी यहाँ पे थीटा का लिमिट पुट होगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ k बाई 2 इंटू ए एंड 1/, यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या रखना है मेरे को, रूट ऑफ 2 बाई के इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट ऑफ 2 बाई के कॉस थीटा डी थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज गोइंग टू बी कॉस थीटा। ठीक है, आइए सभी बीच बोले हाँ, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से रो एक्स क्या निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 टू साइन इनवर्स रूट ऑफ के बाई 2 इंटू ए। यहाँ से इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 बाई के एंड बस यहाँ पे डी थीटा। ठीक है ना, अभी ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड के बीच में ही रहेगा, मीन्स ए और बी के बीच में ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उसके बाद पार्टिकल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेट मी शो यू इन द ग्राफ। हाँ, तो इसमें जो पार्टिकल है वो ए और बी के बीच में ही रहेगा, मतलब पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा एंड इसी के बीच में रहेगा। पार्टिकल बी के बाहर नहीं जा सकता एंड ए के पहले नहीं जा सकता, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा इसके बाहर। एंड एज वी नो जो साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है वो -1 टू +1 तक डिफाइन होता है ना, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2, क्योंकि यहाँ पे हम अपर लिमिट में यानी कि जो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है उसको मैक्सिमम रखने हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट भी मैक्सिमम होगी एंड मैक्सिमम तब आएगा जब इसका जो डोमेन होगा वो +1 को जाएगा, मतलब डोमेन तो +1 तक जाएगा ही, बट इसका जो आर्गूमेंट है वो +1 को अप्रोच करे, तब यहाँ पे साइन इनवर्स का जो फंक्शन वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे ये 1 को जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी, दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ से रो एक्स क्या आ जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट ऑफ 2 बाई के एंड ऐसा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, दैट वो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा एंड लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1 सॉरी 0 टू π/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी वो π/2 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो यहाँ से π/2 आ गया एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रो एक्स क्या आ जाएगा 1/रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट 2 बाई के इंटू पाई। ठीक है ना, इसमें जो बाहर रूट 2 बाई के इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/पाई, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 बाई के माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, काइंड ऑफ इस टाइप का है ना। अपन दूसरे पेज में देखते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से आ गया एंड यहाँ पे जो 2 बाई के है वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसको अपन मान रहे हैं के बराबर है, लेट रूट 2 बाई के इज इक्वल टू ए एंड इट इज डिफाइंड एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, डिफाइंड एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे रूट ऑफ 2 बाई के को ये पुट करते हैं, यहाँ पे जो रो एक्स आएगा यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन आएगा वो कुछ आ जाएगा 1/पाई इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैंने 2 बाई को ए मान लिया है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा है ना, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 बाई के, तो वहीं पे चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन आएगा कुछ आएगा 1/पाई इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। एंड क्वेश्चन में भी यही पूछा था अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन। एंड नाउ फर्दर इस पार्ट में अपने को चेक करना था कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है इसको नॉर्मलाइज करने भी 1 आता है या फिर नहीं आता, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं। फ्रॉम -∞ टू +∞ रो एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिमिट का हो गया था -a टू +a 1/, यहाँ पे रो एक्स डी क्या जाएगा, रो एक्स डी आ जाएगा 1/पाई इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन, यहाँ पे एक्स को ए साइन थीटा अगर माने तो यहाँ से डी एक्स निकल जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अगर पुट करते हैं तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉस थीटा। सो -a टू +a, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स, यहाँ पे मैं ए कॉस थीटा डी थीटा पुट कर देता हूँ, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा एंड ए इंटू पाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा क्या 1/पाई एंड यहाँ पे अपन को लिमिट भी चेंज करना था एक्चुअली। यहाँ पे एक्स का फंक्शन था ये, ठीक है, बट यहाँ पे थीटा का फंक्शन आ गया था, तो एक्स की वैल्यू माइनस से पुट करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा -1 के, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा -π/2 एंड जब एक्स इक्वल टू पुट करेंगे तो साइन थीटा 1 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा +π/2, तो यहाँ से बचेगा क्या -π/2 से π/2 एंड डी थीटा, सो 1/पाई
हाँ सॉरी, यहाँ पे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा एंड ये चीज़ पाई की इक्वल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ से वन बाई पाई इंटू पाई क्या आ जाएगा वन। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि अपना जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फंक्शन आया था रो एक्स वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसको नॉर्मलाइज करने पे अपने को नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है कि अपने को जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो अपने को पता है ना कि वन के बराबर ही होगा, वही हम चीज़ चेक कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेसिकली रो एक्स इंटू डी एक्स, वो वन के बराबर आ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन करेक्ट है ना। ये अपना सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का खत्म होता है। नेक्स्ट जो सी वाला पार्ट है उसमें अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करना है एक्स का एंड एक्स स्क्वायर का एंड देन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ तो अभी अपने को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करना है एक्स का पता करना है एंड एक्स स्क्वायर का एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एक्स इंटू रो एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड माइनस ए टू ए यहाँ से एक्स एंड रो एक्स क्या गिवन था अपने को पहले, वो तो अपने को पता था ना, वन अपॉन पाई इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, पाई इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज टी। क्या पे जो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये इवन फंक्शन है, ठीक है, एंड अगर इसका एक्स के साथ प्रोडक्ट हो रहा है न्यूमरेटर में तो ये और फंक्शन बन जाएगा। लेट मी शो यू यहाँ पे, हाँ तो जो एफ एक्स है यहाँ पे वो किसके बराबर है, एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर। तो जो और फंक्शन का कंडीशन क्या होता था कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते थे तो यहाँ पे एफ एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर ही चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो इवन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन गिवन था यहाँ पे अपने को और फंक्शन गिवन है, तो और फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है इन इवन बाउंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। सो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी एक्स की वो जीरो आएगी। अपन नेक्स्ट पेज में इसका एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ तो अभी अपने को एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस सॉरी एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस ए टू प्लस एक्स स्क्वायर रो एक्स एंड डी एक्स। तो किसका बराबर आ जाएगा माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रो एक्स पुट करेंगे दैट इज पाई वन अपॉन पाई इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ना अभी ये इवन फंक्शन है, आपको प्रॉपर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एक्स को ए साइन थीटा अगर मानते हैं तो यहाँ से डी एक्स क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस ए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा का लिमिट माइनस पाई बाई टू एंड यहाँ से एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो साइन थीटा वन हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा प्लस का पाई बाई टू एंड एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा पाई इंटू यहाँ पे एक्स को ए साइन थीटा जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ए बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया एंड ऐसे ए स्क्वायर बाई पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एंड यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ना अपन यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे लाइक कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है इसके बराबर होता है माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा निकल गया वो कितना जाएगा माइनस कॉस ऑफ टू थीटा बाई टू। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए स्क्वायर बाई, यहाँ से टू बाहर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू पाई एंड माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा एंड डी थीटा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं पहले तो वन के साथ अंदर फिर माइनस ऑफ कॉस टू थीटा के साथ है, सो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू पाई। सो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू दैट इज गोइंग टू बी पाई, यानी कि पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा एंड माइनस का क्या आ जाएगा माइनस फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा एंड डी थीटा। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया ना। यहाँ पे जो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस का पाई बाई टू वो तो जीरो आ गया। एक मिनट इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये तो कॉस थीटा का ग्राफ है, यहाँ पे प्लस का पाई बाई टू होता था यहाँ पे माइनस का पाई बाई टू, बट यहाँ पे कॉस टू थीटा के तो यहाँ से ये चीज़ माइनस पाई बाई सॉरी पाई बाई टू से यहाँ पे पाई बाई फोर हो जाएगा। सो पाई बाई टू यहाँ पे आ गया एंड माइनस का पाई बाई टू यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो जितना यहाँ पे एरिया है इतना यहाँ पे एरिया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है एंड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट हो गया एंड ये एड ऑन होकर जीरो हो जाएगा, सिमेट्रिकली यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो इंटीग्रेशन आएगा कॉस टू थीटा का फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू पाई इंटू पाई दैट इज ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। अपने को पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आया था वो तो जीरो आया था, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर को कितना था ए स्क्वायर बाई टू, तो कितना आ जाएगा ए बाई रूट टू। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है।